बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन क्रिकेट के आलमी मेले चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, और ये ट्रांसमिशन जो है इट इज़ प्रेजेंटेड बाय लेज एंड लाइफ बॉय एंड इट इज़ पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड कॉलगेट मैक्स फ्रेश। और हम इस ट्रांसमिशन में बात करते हैं क्रिकेट की, सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की, और जो टेक्निकल पहलू हैं उनको उजागर करने की कोशिश करते हैं अपने एक्सपर्ट के जरिए। आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान मैच खेला गया। 35 रन पर 5 विकेटें गिरने के बाद लग रहा था कि 100 के अंदर अंदर आउट हो जाएगी बांग्लादेश की टीम, लेकिन क्या बैटिंग की तौहीद हिरदौय और उनके साथ जाकिर अली ने 154 रन की पार्टनरशिप, और तौहीद हिरदौय ने इतनी मुश्किल सूरत हाल में शानदार सेंचुरी स्कोर की, 228 रन बनाए। आज बांग्लादेश की टीम ऑल आउट हुई और भारत ने यह हदफ जो है वो उन तकरीबन 21 गेंदें कबल जो है यह हदफ उन्होंने अबूर कर लिया। आज भारत की जानिब से शुभमन गिल ने सेंचुरी स्कोर की, जो उनके वाइस कैप्टन है, जो वनडे इंटरनेशनल मैचेस में डबल सेंचुरी भी बना चुके हैं। उनके कप्तान रोहित शर्मा तो 3 डबल सेंचुरियां बना चुके हैं, लेकिन शुभमन गिल एक स्टार के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पहुंच गई है दुबई। आज पहुंचकर पाकिस्तान ने आराम किया, कल नेट प्रैक्टिस करेगी। इमामुल हक टीम के साथ नहीं गए हैं। फ़खर जमान का जो रिप्लेसमेंट था वो आज कराची में पीटीवी की जानिब से प्रेसिडेंट ट्रॉफी का मैच खेल रहे थे, और फिर उसके बाद वो रात की फ्लाइट से लाहौर गए हैं, जहां वो अपने सफरी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके कल पाकिस्तानी टीम को ज्वाइन कर लेंगे। हमारे साथ हमारे पैनल में मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, 1992 के वर्ल्ड कप विनिंग टीम के मेंबर आमिर सुहेल, और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर। और इनको इसलिए लोग याद रखेंगे कि ये उस मैच में जो 3 मार्च 2009 को जब अटैक हुआ था श्रीलंकन टीम पर, ये नॉट आउट थे और फिर अटैक हो गया, और अगले दिन श्रीलंकन टीम हेलीकॉप्टर के जरिए अपने घर वापस रवाना हो गई। इन दोनों से बात करेंगे और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने लाएंगे। आमिर, सबसे पहले तो ये बताइए, जो कंडीशंस थी आज दुबई की, आपने देखी होगी कि वहाँ पर पहले IL T20 के मैचेस हो रहे थे और अब वहाँ पर ये चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हुए। जो आउटफील्ड थी, जो पिच थी, जो कंडीशन थी, उसको आप कैसे देखते हैं? आपने मुश्किल सवाल फेंक दिया ना। आप ये पूछना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को सूट कर सकती है कि नहीं कर सकती? बिल्कुल। देखिए, आउटफील्ड तो कोई इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं थी। जिस ग्राउंड के ऊपर आप भाग के 3 रन ले रहे हो ज़्यादा, तो इसका मतलब है उधर गेंद जो है इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं करता। कुछ एरियाज़ हैं, कुछ एंगल्स हैं जहाँ पे बाउंड्री थोड़ी सी छोटी है, वहाँ पे आपको बाउंड्री मिल जाती है। तो एंगल्स जो ग्राउंड के उससे यूज टू होने की ज़रूरत है। पिच में गेंद फंसा है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। इसमें आपने स्पिनर्स को देखा डोमिनेट करते हुए, लेकिन एट द सेम टाइम अगर ये बात करें कि बैट्समैनशिप भी आपको देखने के मिली। जिस प्लेयर ने ग्राफ्ट किया और मौके का जो है फ़ायदा उठाया, वो लंबी इनिंग्स खेल गया। और जो ज़रूरी चीज़ है वो प्लेयर जो हैं वो कामयाब हो रहे हैं जिनकी डिफेंसिव टेक्निक तगड़ी है, जिनको लेंथ मनूवर करना आ रही है, जो सिर्फ बल्ला जो है घुमा नहीं रहे, तरीके से बैटिंग कर रहे हैं। सो आई थिंक ये वाली कंडीशंस जो आपका जो क्वेश्चन जो आपका है, बल्ला घुमा नहीं रहे तो खुशदिल शाह और फिर तैयब ताहिर वो बल्ला तो नहीं घुमाएंगे इस कंडीशन में। उसमें यह है कि इन कंडीशंस को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, और उसमें यह है कि पाकिस्तान को एक चीज़ याद रखनी होगी कि इंडियंस आके अटैक करेंगे शुरू में। अगर हम उनके ऊपर से 1-2 आउट कर लेते हैं, फिर आपने देखा थोड़ा सा डिफेंसिव होके खेले हैं इवन अगेंस्ट बांग्लादेश। तो अगर आप अपनी बॉलिंग की बात करें, हमारी बॉलिंग में क्वालिटी ज़्यादा है, इनसे एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है, तो आई थिंक हम कर सकते हैं एक्सप्लॉइट। खुर्रम, जिस तरीके से 35 पे 5 और फिर एक कैच भी स्लिप में रोहित शर्मा से ड्रॉप हुआ, हैट्रिक नहीं हो सकी, तो आप समझते हैं कि भारत रिलैक्स्ड हो गया था कि यार अब तो ऑल आउट कर लेंगे, या फिर जिस तरीके से वो दोनों खड़े हुए हिरदौय और जाकिर अली, उसको आप किस निगाह से देखते? देखिए, वही बात आ गई, उन्होंने कोई रॉकेट साइंस नहीं की, सिर्फ बेसिक को फॉलो किया, ग्राफ्टिंग और छोटी पार्टनरशिप लगाने की कोशिश की। उससे उनकी तरफ बैटिंग की तरफ मोमेंटम आया। जब मोमेंटम आता है ना, फिर आप बॉलर को अपनी मर्जी से खेलते हैं। बेसिक क्या है, स्ट्राइक रोटेट करो, पैनिक नहीं हो। उन्होंने यही किया। देखें, 5 आउट होने के बाद आप 228 कर जाएं, बहुत बड़ी बात है। और वो भी इंडिया, सही है, इंडिया की बॉलिंग अभी बोलते हैं ना, मैं पर्सनली मेरी राय है,
जैसी पाकिस्तान फास्ट बॉलर्स की रेपुटेशन है, इंडियन फास्ट बॉलरों की वैसी रेपुटेशन नहीं है, खासतौर जब से बुमराह बाहर हुआ है। तो उनके अगेंस्ट 5 आउट हो जाना और फिर अच्छा रीजनेबल टोटल करना, अगर ये शुभमन गिल वाली पार्टनरशिप नहीं लगती, थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ रहा था, इसलिए उन्होंने भी टाइम लिया, कोई पैनिक नहीं हुए, पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश की और गैप्स में खेला। क्योंकि आमिर भाई जिस तरह कह रहे हैं, और ये देखने में भी आया कि आउटफील्ड स्लो थी, तो वो ऐसा नहीं हुआ हंगरी हुए और बाउंड्रीज की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने बोला स्ट्राइक को रोटेट करते और ये खुद दे देंगे, क्योंकि देखें अनएक्सपीरियंस टीम या छोटी टीम क्यों होती है, क्योंकि पेशेंस जल्दी पैनिक में शिफ्ट हो जाता है। लेकिन अगर इस जगह पाकिस्तान होता 5 आउट हो जाते हमारे, फिर आप एज ए बैट्समैन बताएं। नहीं देखें, आपके नीचे बैट्समैन जो है ना, अब आप कर लेते, अब यही तो सवाल आ रहा है कि पाकिस्तान नीचे जो बैट्समैन हैं वो इस तरह ग्राफ्टिंग करते हैं जैसे उन्होंने की। यही तो मैं ये एक सवाल है। आप खुशदिल शाह को बोल रहे हैं, फहीम अशरफ को बोल रहे हैं, इसके बाद अब फिर तो शाहीन आता है ना, शाहीन तो खुद बोलता है मेरे को 4-5 नंबर भेजो भाई, मैं बहुत अच्छा बैटिंग करने लगा। नसीम शाह भी छक्के मारते सही है। अब आप खुद सोच ले हम किधर स्टैंड कर रहे हैं। क्रिटिसाइज नहीं है, बात सारी सिर्फ इतनी है जो उन्होंने किया वो आपके बैट्समैन करते नहीं, शॉट्स पे जाते। हो सकता है हम शॉट्स में ज्यादा टोटल करते, मगर उसमें चांस आउट होने का भी होता है ना। सही। आमिर, आप कैसे देखते हैं ऐसी सिचुएशन में, अगर पाकिस्तान, खुदा न खास्ता पाकिस्तान के साथ ऐसी सिचुएशन में, कौन सा खिलाड़ी आप समझते हैं कि जो इस बहरान से निकाल सकता है पाकिस्तानी टीम? देखिए, अगर आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, ये अहलियत तो होनी चाहिए। अगर आप में ये वाली अहलियत नहीं है तो फिर आप जो है डिजर्व नहीं करते कि पाकिस्तान के लिए खेलें। आपको वेल राउंडेड बैट्समैन भी होना चाहिए, वेल राउंडेड बॉलर भी होना चाहिए। अब देखें, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल क्रिकेट में, अगर आप बैटिंग की बात करें, एक 6 साल के बच्चे को आप बल्ला पकड़ाएंगे ना, उसकी तरफ गेंद फेंकेंगे तो पहला इंस्टिंक्ट क्या है, उससे गेंद को जोर से मारने की कोशिश करनी है। तो जो रिप्रेजेंटेटिव क्रिकेट खेल रहा है उससे आपकी डिमांड होती है इसको गेंद रोकना भी आए, इसको छोड़ना भी आए, प्रेशर अब्जॉर्ब भी करना है, और जब बैट बॉल आए तो उसके ऊपर चौका भी मारे। यहां पे हमने ट्रेंड शुरू कर दिया वह स्ट्राइक रेट। जिनका स्ट्राइक रेट 140 से ज्यादा है उनकी एवरेज देख लें क्या है। जिनका स्ट्राइक रेट 135 और उसके 125 के दरमियान है, उनकी एवरेज देख लें कितनी तगड़ी। अब जिनकी एवरेज तगड़ी हैं वो आपको मैच जितवाते हैं, वो कंसिस्टेंट है। जिनके स्ट्राइक रेट बहुत ऊपर है, वंस इन अ ब्लू मून आपको मैच जितवाएंगे, लग गई ठीक है। लेकिन जो बेसिक्स ऑफ द गेम है वो चेंज नहीं हुई। हम लोग जो है लॉस्ट इन ट्रांसलेशन है कि वो स्ट्राइक रेट T20 में जरूरी है, एट टाइम्स आपको जरूरी होता है, वनडे क्रिकेट में भी है, लेकिन आपको बेसिक जो है वो बैटिंग के और बॉलिंग के दोनों में डिफेंस चाहिए। अब इसकी बात करते हैं, सुबह भी मैंने बात की थी, तौहीद रुदाई बड़े टैलेंटेड है, लेकिन ये जरा थोड़ा सा अभी तो मुझे याद है कि मैं BPL पे कमेंट्री कर रहा था तो ये अजीबोगरीब हिट मार के आउट हो जाते थे, तो मैं यही कहता था कि वेस्ट ऑफ टैलेंट। तो एक दिन इन्होंने मेरे से पूछा, मैंने कहा यार मुझे ये बताओ कि क्रिकेट हिस्ट्री में 6 छक्के ओवर में कितने लगे हैं? मैं उंगलियों पे गिन सकते हो। 1 ओवर में 6 चौके कितनी दफा लगे? उंगलियों पे गिन सकते हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सिंगल भी कोई चीज है। तो आज मुझे बहुत खुशी हुई कि जिस तरह को मैनेज किसने किया पता नहीं जी किसने किया, लेकिन फिल सिमंस जो है वो बड़ा समझदार कोच है। बेसिकली जो आज इन्होंने इनिंग्स खेली ना, वो देख के मजा आया कि इन्होंने इनिंग्स को चलाया, प्रेशर को एब्जॉर्ब किया और एक रिस्पेक्टेबल टोटल दिया। अगर कैच हो जाता तो कुछ भी हो सकता था। लेकिन आप कह रहे 6 साल का बच्चा हिट करता है, यहाँ तो 31 साल के लड़के हैं, ये भी जाते हिट मारना शुरू कर देते। देखिए, आपने कल्चर क्रिएट कर दिया ना, आपने एक चीज कर। अब आप मुझे ये बताएं, अभी तक 4 सेंचुरियां हुई हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी में। मुझे बताएं कितने लोगों का 100 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट है? जिस तरह लेथम ने फंस के बैटिंग मुझे बताएं कितनों का आज 100 आपने 200 देखे, क्या स्ट्राइक रेट है? लेकिन दिमाग का इस्तेमाल है ना। देखिए, आपको 118 गेंदों में 100 मिला, 129 गेंदों में 101 किया शुभमन गिल ने। रिजल्ट क्या है? जीत गए। एक प्लेयर अपने टीम के लिए टोटल को रिस्पेक्ट ला के दे रहा है, दूसरा मैच जितवा रहा है, और इसमें ग्लोरी कोई नहीं थी, इसमें हमने मैच जीतना है। तो हम समझदारी की तरफ जाते हैं। लेकिन अब हमें जो है अपनी थिंकिंग को एडजस्ट करने की जरूरत है।
हम क्रिकेट में बहुत पीछे रह गए और इट इज पेनफुल कि अगर आप ये कहें कि चलो जी दुआओं से जीत जाएंगे, इफ्स एंड बट्स पे ही रहना है, तो वो फिर आई मीन इसका मतलब है कि क्रिकेट सही तरफ जा नहीं रही। खुर्रम, कैसे देखते हैं जो पार्टनरशिप भी हुई और जिस तरह से रोहित शर्मा कप्तानी कर रहे थे, कैचेस भी ड्रॉप हुए, हार्दिक पांड्या से भी एक कैच ड्रॉप हुआ, स्लिप में भी रोहित शर्मा से ड्रॉप हुआ, उस पर बड़े दिल बर्दाश्ता थे। भारत की इस परफॉर्मेंस को देखते हुए आप समझते हैं ट्यून अप हुई है भारतीय टीम, पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए तैयार हुई है? नहीं देखें, जिस तरह की वो सीरीज खेल के आए हैं इंग्लैंड के खिलाफ, चलिए तो पहला मैच था अगेंस्ट बांग्लादेश, सही है, इवेंट का मैच था, पहला मैच था, ओपनिंग मैच था, मगर इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो मैच थे जो इस टूर्नामेंट से पहले थे। हमने जो इवेंट से पहले टूर्नामेंट के 3-4 मैच खेले वो उठा के देखें, उसमें हमारा पैटर्न ऑफ बैटिंग बॉलिंग वो चेक करें और इंडिया का स्ट्रेटेजी चेक। उन्होंने इंग्लैंड को जिस तरह मतलब थोड़ा सा रैंडम उसमें देखा जाए ना, फेंटी लगाई है और ठीक ठाक फेंटी लगाई है किया अपने लड़कों और को। उन्होंने ऐसा नहीं है कि जी विराट कोहली ही खेलेगा, रोहित शर्मा ही खेलेगा, शुभमन गिल, मतलब ऐसा नहीं, उन्होंने बोला नए प्लेयर को भी खिलाया। मतलब आप ये चेक करें उनका बिलीफ सिस्टम के जो डोमेस्टिक से आ रहा है टीम में, उसकी जो रन्स करने की अगेंस्ट ओपोनेंट है वो किसके खिलाफ रन्स कर रहा है। बहुत सारे प्लेयर होते हैं रन्स बड़े करते हैं मगर अच्छी बॉलिंग लाइन और अच्छे ट्रैक पे आप स्ट्रगल करते हुए दिखते हैं। तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। इंडियन टीम की जो सिलेक्शन है, मैंने आमिर भाई को कल मैं बात कर रहा था ब्रेक में, एक लड़का है अभी वो सिलेक्ट नहीं हुआ है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, 11 मैचों में 900 किए हैं इस डोमेस्टिक में, हाँ जी, जो लिस्ट ए टूर्नामेंट होता है और वो सिलेक्ट नहीं हुआ, वनडे टूर्नामेंट जी, वनडे टूर्नामेंट। इस पर हम मजीद बात करेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे क्रिकेट के हवाले से, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल और टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कि चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट में आज भारत ने अपना अकाउंट ओपन किया, पाकिस्तान को भी अपना अकाउंट ओपन करना है और पाकिस्तान के लिए डू और डाई सिचुएशन होगी उस मैच में। आमिर, कैसे देखते हैं जो 3 स्पिनर आज उन्होंने डाले, अक्षर पटेल, आज उन्होंने उसको नहीं डाला जो उनका स्पिनर था जिसने के बड़े आउट किए थे, वरुण चक्रवर्ती, उसको नहीं डाला, लेकिन उन्होंने रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और उन्होंने अक्षर पटेल को डाला, जबकि वॉशिंगटन सुंदर और उसको नहीं खिलाया। आप समझते हैं इसी कॉम्बिनेशन के साथ भारत पाकिस्तान के खिलाफ जाएगा? पाकिस्तानी स्पिनर्स को फिर भी अच्छा खेलते हैं। देखिए मेरा ख्याल है इंग्लैंड अब इंडिया जो है ये अपना कॉम्बिनेशन मुश्किल से चेंज करेगा, क्योंकि ये इन दो के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। 2 लेफ्ट आर्मर अक्सर ऊपर आके बैटिंग भी कर लेते हैं और जडेजा जो है वो मुश्किल हालात में भी बैटिंग कर सकते हैं। उसके बाद कुलदीप जो है उनके पास एक वेपन है जो मिडिल ओवर्स में आउट करके देता है। आज उन्होंने आउट तो नहीं किए लेकिन उन्होंने कंट्रोल जो है वो कप्तान के हाथ से जाने नहीं दिया। सो आई थिंक कॉम्बिनेशन तो एक वीक लिंक नजर आता है आपको हर्षित राणा के, उसकी जगह शायद अर्शदीप सिंह को ही ला सके। देखिए उन्होंने बॉलिंग बुरी नहीं की, अगर आप उनका एक्शन देखें तो हाइट है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और आके वो गेंद को मारते हैं और उन्होंने गेंद जो है वो बुरे नहीं किए। ये है कि अभी उनका करियर स्टार्ट हुआ है बट ही लर्न। एक लेफ्ट आर्म अगर स्पिनर हो और सॉरी फास्ट बॉलर हो तो वैरायटी नहीं आएगी, एक राइट आर्म मोहम्मद शमी, एक लेफ्ट आर्म अर्शदीप सिंह। देखिए ये तो बातें हैं जिसमें लॉजिक है, लेकिन कप्तान किस पे कंफर्टेबल है, सही, जिस पे ट्रस्ट करता है वो कप्तान किस पे ट्रस्ट करता है। मे बी इस वक्त जो उनके लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं अर्शदीप जो हैं, जब वो शुरू में आए थे ही हैड द एबिलिटी टू स्विंग द बॉल। मे बी अभी स्विंग ना हो रहा जिसकी वजह से उनको इस मैच में प्रेफर नहीं किया। लेकिन आमिर उसकी वजह ये कि T20 में बहुत अच्छा वो परफॉर्म कर रहा है। वनडे में 50 ओवर में जहां हमारे बॉलर्स की तरह 10-10 ओवर अगर करने होते हैं तो मुश्किल होती है। इस पर बात करेंगे और हम बात करेंगे शुभमन गिल के हवाले से कि शुभमन गिल किस तरीके से आए, कि उनका ताल्लुक भारतीय पंजाब से है, फिर उनके वालिद
जो है उन्होंने उनके लिए स्पेशल एक पिच बनवाई और कहा कि यहाँ प्रैक्टिस करो, प्लेयर्स लेकर आए, मेहनत करते करते कामयाबी की मनाजिल उन्होंने तय की। हम आपको एक पैकेज दिखा रहे हैं कि उन नौजवान क्रिकेटर्स के हवाले से कि जो चैंपियंस ट्रॉफी में पहली मरतबा खेल रहे हैं और उनका बड़ा इम्तिहान है। आज शुभमन गिल उस इम्तिहान में पूरे उतरे हैं। जी, पैकेज आपने देखा। खुर्रम, आप कैसे देखते हैं? इनमें बैट्समैन भी थे, बॉलर भी थे। शुभमन गिल ने तो आज साबित कर दिया, सबकी ये पहली चैंपियंस ट्रॉफी हो ही रही है 8 साल के बाद, लेकिन इन सब की पहली कैसे देखते हैं इसमें? नो डाउट, जिस तरह के आप पहले तो ये पैकेज जिसने भी रिकमेंड किया बनाया बड़ा ज़बरदस्त था और अच्छा लगा। अभी मैं आमिर भाई को जब खासतौर क्लासन को देख रहा था, मेरा वो फेवरेट प्लेयर है। जो उसकी हैंड स्पीड है ना, उफ कमाल की। ऐसे प्लेयर बहुत डेंजरस होते हैं। इस टाइम जितने भी ये प्लेयर्स आपने दिखाए वीडियो में, अपनी टीम की बैकबोन का काम कर रहे हैं, अपने नंबर पे आके परफॉर्म करना कंसिस्टेंटली। और दूसरी बात ये है कि इस इवेंट से पहले जितने भी उन्होंने मैचेस खेले हैं, वहाँ से फॉर्म का पता चलता है कि आप फॉर्म में हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं या बस ऐसे चिपन चल रहा है। तो अच्छा लगा। और दूसरी बात ये कि अब वही वाली बात है कि इन कंडीशंस में वो फॉर्म है या नहीं, ये हाँ। आमिर, स्पेंसर जॉनसन तवील कामत T20 भी खेले, अब ऑस्ट्रेलिया को सेटबैक है, ना उनके पैट कमिंस हैं, ना उनके पास मिचेल स्टार्क हैं, ना जॉश हेजलवुड हैं, वो अनफिट हो गए। उनके मार्श जो थे, मिचेल मार्श, और उसके अलावा स्टॉइनिस जो है उन्हें रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। इस टीम के साथ जो ऑस्ट्रेलिया आई है, लोग कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया कमज़ोर है, आप समझते हैं ये स्पेंसर जॉनसन अच्छा उनको अपॉर्चुनिटी मिली है? जो खास चीज़ है, जब मैंने इनको T20 बॉल करते देखा और ये अभी रिसेंटली इन्होंने जो मैचेस खेले, अगर आप इनके फाइनल स्ट्राइड देखें, जब इन्होंने आगे गेंद फेंकना होता है, इनकी स्ट्राइड हो जाती है लंबी, उसमें ये यॉर्कर भी आराम से मार लेते हैं। जब इन्होंने बैक ऑफ द लेंथ बॉल करना है, वो फाइनल स्ट्राइड छोटी करते हैं। तो इस एज में ये गुर उन्होंने सीखे हुए हैं, तो ये आगे तो जाएंगे। लेकिन जो आपने पैकेज दिखाया, उसमें से अगर आपने कुछ चीज़ लर्न करनी है कि जो भी फ्री फ्लोइंग बैट्समैन है, उन सब का बल्ला आ रहा है बिटवीन गली और पॉइंट और थर्ड स्लिप के दरमियान से। जो भी बैट्समैन अटैकिंग आपको फ्री फ्लोइंग आ रहा है, आपको ये एक कॉमन चीज उनमें नजर आई, और ये आपको हेल्प करता है हैंड स्पीड के लिए और गेंद को मीट करने के लिए। इसमें आप गेंद को अर्ली भी खेल सकते हैं, आप गेंद को लेट भी खेल सकते हैं, एज कंपेयर टू अगर आप अपने बैट्समैनों को देखें, उनके बल्ले अंदर की तरफ गेंद है। जब आप बल्ले अंदर की तरफ लेके जाते हैं, तो आपका जो बैलेंस है वो ओवर होता है एंड यू बिकम अ डिफेंसिव प्लेयर, और उसमें फिर आप जब एग्रेसिव होने की कोशिश करते हो तो नहीं हुआ जाता है टाइम्स। आप बड़ी कोशिश करते हो लेकिन चीज़ें आपके लिए नहीं होती क्योंकि मोमेंटम नहीं मिल रहा। सो ये एक बहुत बड़ा एक ग्लेयरिंग फैक्ट है जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट जो है वो बैट्समैनशिप में आगे नहीं जा रही। तो बताते तो होंगे बैटिंग कोच शाहिद असलम काफी अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो आपने देखा है, एक तो रिस्क के साथ बल्ले उठा रहे हैं, हाँ। वेराज जब आप बल्ला पीछे लेके जाओगे तो आपको लेवरेज मिलती है कि आप आगे भी जाओ और पीछे भी जाओ। जब आप रिस्ट से ऊपर करोगे तो वो बेसबॉल वाली है, और उसमें बेसबॉल में वो पहले से स्टांस में होता है बंदा और उसने इस तरफ हिट मारनी। सो ये चीजें जो है हमें करेक्ट करने की जरूरत है। हैरी ब्रूक को देख ले आमिर। जब तक आप डीपली स्टडी नहीं करोगे अपने सिस्टम को और आपको आंसर सही नहीं मिलेंगे, तब तक आप जो है वो इंप्रूवमेंट की उम्मीद नहीं रख सकते। आप पैसे लगाए जाएं, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा जब तक स्मार्टली वर्क नहीं होगा। वो जो आप सुबह कह रहे थे कि बिल्डिंग तो बना दी, आज ये सोशल मीडिया पे बहुत गर्दिश करी ना कि बिल्डिंग तो बना दी, टीम नहीं बनाई। ये लोग कह रहे हैं ना, ये तो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल था। बिल्डिंग नो डाउट हम जो हैं बड़ी आसानी से ये कह सकते हैं कि यार जो क्रिकेट को या हॉकी को या किसी और इंस्टीट्यूशन को हेड कर रहा है उसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन एक्चुअली जो खराबी है, अगर क्रिकेट की खराबी की बात करें तो हम क्रिकेटर्स की वजह से, या आपको एडमिट करना होगा कि हम क्रिकेटर्स की वजह से खराब हैं, क्रिकेटर जो भी हैं। उसके बाद और भी स्पोर्ट्स का जो बुरा हाल है, इट्स बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्समैन। इस घर को आग लग गई। जो बंदा जो एक नोविस है जिसको नहीं पता, उसको अपॉइंट कर दिया गया है, तो उसको एडवाइस तो चाहिए, एडवाइस बिल्कुल चाहिए होती है। अगर आपको सही एडवाइस नहीं मिलेगी तो आप सही डिसीजन किस तरह करोगे? अभी तो वहाब रियाज एडवाइस कर रहे हैं ना आमिर,
बता रहा हूँ ना आपको, अब तो वो पसे आप पर्दा मेरा किसी से सर खड़वाओगे। वो खुर्रम नहीं, लेकिन हम ऑन अ लाइटर नोट हम बात कर रहे हैं। आमिर ने सही बात की कि जब तक आप सही प्रॉपर एडवाइस, ये तो चेयरमैन ने खुद एडमिट किया था कि मुझे क्रिकेट का नहीं पता। वकार यूनुस को उन्होंने साथ बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि क्रिकेट के मामलात वकार यूनुस चलाएंगे। फिर पता ही चला कि मेंटोर रखे जा रहे हैं और माशाल्लाह उनको एक भारी मुआवजा मिल रहा है। तो वकार ने सोचा इस तरफ बजाय इसके कि सारे तोपों के गोले उनकी तरफ गिरे, उन्होंने कहा उधर चले जाओ। तो आप नहीं समझते कि ये अब मेंटोर्स को भी अपना रोल प्ले करना होगा। एडवाइस की आमिर ने बात की, तमाम बड़े बड़े नाम हैं। मिसबाह-उल हक पाकिस्तान का कप्तान रहा है, सकलैन मुश्ताक हैं, शोएब मलिक हैं, मेंटोर इतने सारे, फिर सरफराज अहमद हैं, वकार यूनुस हैं। तो इन मेंटोर्स को नहीं रोल प्ले करना होगा? नहीं, पहले तो इन लोगों को ये पहले मैसेज पहुंचाया जाए या बताया जाए कि भाई आपसे हम एक्सपेक्ट करते हैं सीजन के एंड पे या एक मेगा टूर्नामेंट के, स्पेशली जो उन्होंने चैंपियंस कप के नाम पे एक चेन निकाली है, चैंपियंस कप 1 डे, T20, 4 डे, हमें आपको हर टूर्नामेंट के बाद एटलीस्ट 2-2 या 3-3 प्लेयर आप हमें देंगे। हाँ, ये हमने प्रोड्यूस किए या हम तो देख रहे हैं कि ये भाई इस पे आपने काम करना है। अगर आप ये भी नहीं दे सकते खुद, पहली बात तो एक अलग बात है। तो प्रेसिडेंट कब तो नजर नहीं आए वो लोग, आप मुझे बताएं ना मेंटोर कहाँ था? देखें, थोड़ा सा कड़वा सच बोलता हूँ मैं, देखें मुझे फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान की बेटरमेंट की बात होगी ना, पाकिस्तान से खुर्रम मंजूर है, खुर्रम मंजूर से पाकिस्तान नहीं है। अच्छा, ऐसा है, मैं ये पहला क्रिकेट बोर्ड देख रहा हूँ विद रिस्पेक्ट, टॉप क्लास क्रिकेट हो रही है, उसके की प्लेयरों को उठाया विदाउट रीजन, नेशनल T20 हो, 1 डे हो, 4 डे हो, उन्होंने बोला पेंटस ट्रॉफी हो रही है ना, हमें फर्क नहीं पड़ता, आप आ जाएं हिटिंग कैंप। और इस हिटिंग कैंप का अभी दुनिया की टॉप क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है, नहीं कोई ताल्लुक नहीं है। कोई T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, ड्यूरिंग द डोमेस्टिक लेकर आप वो सारी डिपार्टमेंट की टीमें स्ट्रगल कर रही हैं। मुझे खुद 2 टीमों से आया, मैं नहीं खेला, क्यों? मैं पोर्ट कासिम का एम्प्लॉय हूं, मुझे ग्रेड 2 खेलनी है। आप सोचें, टीमों में प्लेयर नहीं है और आपने वो अच्छा चले वो प्लेयर पाकिस्तान टीम में जा रहे हो, उनमें से एक प्लेयर भी पाकिस्तान टीम में नहीं जा रहा है। को रखा था उस कैंप। मैं जो पॉइंट रेस कर रहा हूँ वो ये है कि आप मैच प्रैक्टिस जरूरी होती है। अगर मैं गलत हूं, आप मुझे करेक्ट करिएगा, या नेट प्रैक्टिस जरूरी होती है। ठीक है, ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। अब्दुल रज़ाक से पूछा जाए ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूछे कि कितने खिलाड़ी निकल आए जो छक्के लगा रहे हैं, छक्के लगाने में महारत हासिल कर चुके हैं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ें और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर से मजीद बात करेंगे और अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच के हवाले से भी बात करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस में। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल और टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। कल साउथ अफ्रीका की टीम अफगानिस्तान के मध्य मुकाबल होगी नेशनल स्टेडियम कराची में। ये वही अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स हैं कि जो एक ज़माने में पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट का जो 1 डे टूर्नामेंट होता था वो खेलते थे और UBL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर कस्बा कॉलोनी और इधर उधर से इतने लोग आते थे कि बहुत बड़ी बात है। और लग रहा है कि कल नेशनल स्टेडियम कराची में भी अफगान टीम को सपोर्ट करने के लिए लोग आएंगे। आमिर, अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका कैसे देखते हैं कि अफगानी जो जंगजू नेचर के लोग हैं वो मारना चाहते हैं और साउथ अफ्रीका बड़ी अच्छी टीम है? साउथ अफ्रीका देखें, इस वक्त मेरे लिए तो फेवरेट टीम है, वन ऑफ द फेवरेट्स। और अगर आप जो ट्रायंगुलर सीरीज का फाइनल हुआ और जो पाकिस्तान का कल मैच हुआ, अगर कंडीशंस तकरीबन इसी तरह रहती हैं तो अफगानिस्तान जो है वो चैलेंज करेगा। मुजीबुर रहमान नहीं है उनका जो नहीं, लेकिन राशिद भी है, दूसरे उनके पास स्पिनर्स हैं जो आके जो है काफी ज्यादा चैलेंज कर सकते हैं उनको। सो आई थिंक तगड़ा मैच होने की उम्मीद रखी जा सकती है। खुर्रम, कैसे देखते हैं? कागिसो रबादा भी वापस आ जाएगा, मार्को यानसन भी नहीं खेला ट्राई सीरीज में, उनकी टीम जो है उनकी बॉलिंग और तगड़ी हो जाएगी साउथ अफ्रीका की। और फिर 2 स्पिनर्स के साथ जाते हैं या फिर खाली कैशेव महाराज के साथ जाते हैं। साउथ अफ्रीका के कॉम्बिनेशन को आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखें, एक कॉम्पैक्ट टीम है और जो शोबे हैं उनके उसमें ऑप्शंस हैं। एक तो ना कि यही बेस्ट आपके पास पॉसिबल चीज़ है और इससे ही आपने काम लेना है, वहाँ ये चक्कर नहीं है। वहाँ 2 स्पिनर सॉलिड, 3-4 फास्ट बॉलर वो सॉलिड, ओपनर, मिडिल ऑर्डर,
कोर, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन ये बड़ा देखते हैं अफ्रीकन। तो और मैं थोड़ा अफगानिस्तान पे आऊँगा कि अफगानिस्तान इन कंडीशंस में मुझे ऐसा लगता है, आमिर भाई सही कह रहे हैं, टफ नहीं, बहुत ज़्यादा टफ टाइम देगी, क्योंकि जिस तरह की उनका वे ऑफ प्ले बैटिंग में है ना, वो तेज़ बॉल को लाइक करते हैं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैच अच्छा होगा, ऐसा नहीं होगा कि वन साइडेड कहते हैं आप कि, और जिस तरह उन्होंने लास्ट वर्ल्ड कप भी खेला अफगानियों ने, तो उसमें उनको उनकी तकरीबन हर लीग में उनका प्लेयर पिक होता है, और लीग से आप सीखते बहुत हैं जब बड़े प्लेयर्स छोटे प्लेयर साथ होते हैं, मैच प्रैक्टिस, मैच कैसे जिता रहा बड़ा प्लेयर, तो ये इनके प्लेयरों में है, शेयर करते हैं, तो ये चीज है इनकी ये टीम में दिख रही है। लेकिन आमिर कल एडन मार्करम भी आ जाएगा उनकी टीम में, डेविड मिलर भी आ जाएगा, फिर उनकी बैटिंग भी इतनी बुरी नहीं है, हेनरिक क्लासन है उनकी टीम में, टेम्बो बावूमा जो है वो रन्स कर रहा है, उसके साथ डिजोर्जी है उनका ओपनर, उनकी टीम बैटिंग लाइनअप उनकी हर एस्पेक्ट कवर है उनका, उनके पास। और उसके बाद आप देखें जो प्लेयर उन्होंने अभी डेब्यू करवाया अगेंस्ट पाकिस्तान, ब्रेड्सकी, वो टीम में नहीं है, वो टीम में नहीं है। सो इसका मतलब ये है कि अगर उस लेवल का प्लेयर जो अभी अभी रन्स करते आ रहा है वो टीम में जगह नहीं बना पा रहा, तो इसका मतलब है हर एस्पेक्ट कवर है। और बॉलिंग में भी जिस तरह खुरम ने कहा कि ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, अगर कोई किसी को आप बाहर बिठाते हो तो उसके लिए रेडीली अवेलेबल उनके पास जो है ऑप्शन है। स्पिनर्स की भी बात कर लें, उनके पास 3 ऑप्शंस हैं, सो दे हैव कवर्ड एवरी एस्पेक्ट, और एक तगड़ी टीम है। हमारे पास हारिस रऊफ का ऑप्शन है फहीम अशरफ की सूरत में, नहीं मुझे नहीं लगता। मैं देखें हारिस रऊफ एक तो फिट वाला चक्कर जरूर देखें करना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क है नहीं वो तो है। अब ये वो प्लेयर पाकिस्तान के लिए आमिर भाई जो कहते हैं, अगर आप में इतना भी जज्बा नहीं है, इस तरह की विलिंग नहीं है, तो फिर आप इससे बेहतर आप फिर बाहर हो जाओ। आपको अभी पाकिस्तान को जरूरत है, फखर ड्रॉप अनफॉर्चुनेट अनफिट हुआ, बाहर हो गया, सही है। देखें अब आप टीम मुल्क को जरूरत अभी आए, आप पूरा जोर मारें, और बहुत से ऐसे प्लेयर रहे पास्ट में जिन्होंने आधी इंजरीज पे पाकिस्तान को जिताया है, बड़े बड़े एग्जांपल्स हैं, हमारे लेजेंड्स की एग्जांपल्स अपने लिए बहुत हैं, मगर आपको जज्बे की कमी को देख लें, इंजेक्शन लगा के वर्ल्ड कप में खेले वो, यही तो बोल रहा हूं ना। और आपको इस टाइम थोड़ा सा ना अपनी ईगो को बूस्ट करने की जरूरत है, आप जज्बे से खेलें, कोई रॉकेट साइंस नहीं, आप हरा सकते हैं दोनों टीमें, इंडिया को मैच मारेंगे, आपका मोमेंटम बिल्कुल चेंज हो जाएगा टीम का। के खिलाफ। लेकिन आमिर जो उन्होंने एक तरकीब ये की है कि उन शायद पता नहीं किस तरीके से ड्रॉज बनाए कि भारत का आखिरी मैच 1 मार्च को रखा है, जब तक पोजीशन क्लियर हो जाएगी, अगर भारत 2 जीतता है तो आउट राइटली वो चला जाएगा। तो ये भी तो एक टेक्निक है ना कि अगर इन केस ऐसा हो वो कैलकुलेट करके खेल सके। देखिए वो तो तभी उनको उसका फायदा होगा कि अगर पाकिस्तान जो है इनको हराता है, हाँ सही, फिर वो कैलकुलेट करके आएंगे। अगर आउटराइट जिस तरह आपने कहा 2 जीत जाते हैं तो फिर पहुंच जाएंगे, फिर तो ऑलरेडी वो हैं, और उनको इतना ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर वो 2 मैचेस जीतते हैं तो अगर वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई करते हैं, दे विल स्टे इन दुबई, उनको सेमीफाइनल खेलना है, वहीं सेमीफाइनल खेलना है, तो बेसिकली फिर वो फाइनल में पहुंचे तो फाइनल भी उन्हें वहीं खेलना है। एग्जैक्टली, इस चीज का उनको तब फायदा होगा आखिरी मैच का कि अगर वो पाकिस्तान से हार। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद अपने दोनों मेहमानों के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम जोश जगा दे के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर अपने दोनों एक्सपर्ट आमिर सुहेल और खुरम मंजूर के साथ शो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज भारतीय क्रिकेट टीम ने 6 विकेटों से कामयाबी हासिल की बांग्लादेश के खिलाफ। पाकिस्तानी टीम, मैंने प्रोग्राम के शुरू में बताया कि वो दुबई पहुंच चुकी है, और पाकिस्तान को एक ज़माने में दुबई में खेलने का बड़ा तजुर्बा था, जब 3 मार्च 2009 को गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के बाहर श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर अटैक हुआ, और 2015 में जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान आई। तो 6 साल का जो अरसा था वो पाकिस्तान ने मुत्तहदा अरब अमारात में खेल कर गुजारा। आमिर, अब क्या समझते हैं कि 2015 के बाद हम खेले हैं लेकिन इतना रेगुलर नहीं खेले वहाँ? देखिए, कंडीशंस इतनी ज़्यादा चेंज नहीं हुई, और दूसरी चीज़ अगर आप बात करें तो पाकिस्तान ने रिसेंट पास्ट में वहाँ पे एशिया कप T20 भी खेला, वर्ल्ड कप भी वहाँ पे हुआ है। सो आई थिंक पाकिस्तान को वहाँ की जो कंडीशंस हैं उसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए।
लेकिन पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से हारा भी, आपको याद है। इंडिया को तो हमने हराया T20, एशिया कप में भी पाकिस्तान नहीं जीत सका। तो ये एक बड़ी फतह की ज़रूरत नहीं है, आप समझते हैं, वहाँ की कंडीशंस के मुताबिक? देखिए वो तो इस अगर आप इस चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें और ओवरऑल भी अगर आप बात करें तो ये पाकिस्तान को बड़ी जीत की ज़रूरत है टू सर्वाइव इन दिस टूर्नामेंट। हाँ बिल्कुल। खुर्रम, कैसे देखते हैं पाकिस्तान के जीत की तो ज़रूरत है पाकिस्तान को, लेकिन हम 11 जो फाइनल 11 15 में से 11 जो हम मुंतखब करेंगे उनके लिए भी तो हमें अक्ल इस्तेमाल करने की ज़रूरत होगी, या उसी में से जिसको तू खेल ले या मैं खेल लूँ? नहीं देखें, पहले तो आपको 11 अच्छी चूज़ करनी होगी जिनसे, अब वो आमिर भाई एक लफ्ज़ कहते हैं इस्तेमाल कैसा करना है, प्लेयर से निकलवाना क्या है, आप उनको रोल क्या देते हैं। लेकिन रिजवान की कप्तानी पे क्वेश्चन मार्क हुआ है पिछले मैच। अगर आपसे कप्तानी में मिस्टेक्स हो रही हैं तो आप सही भी आप ही करेंगे। टीम आपने सेलेक्ट की है, अपनी मर्जी से की है, इस चीज़ को ओन करें और आके उस चीज़ जो गलतियां की हैं, कामयाब इंसान वही है जो अपनी गलतियों से सीखता है। आप टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुए, एक अच्छा बड़ा मैच जीतें, आप दोबारा लाइन में आ जाएंगे। आपको उस दिन मिस्टेक्स कम करनी है और एटलीस्ट फील्डिंग में फ़र्क दिखना चाहिए। बॉलिंग और फील्डिंग हमारा एक ऐसा एक्स फैक्टर है जो हम इंडिया के खिलाफ हमेशा इससे हम आगे जाते हैं। लेकिन जिस तरह से दुनिया में कौन सा ऐसा कप्तान होता है जो कहता है किंग कर लेगा, मतलब अगर भारत के पास भी विराट कोहली है, कभी रोहित शर्मा ने तो नहीं कहा, तो आप एक तो उसको कह भी रहे, दबाव भी डाल रहे हैं, लोगों की तवक्कुआत को भी बढ़ा रहे हैं, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। देखिए ऑप्शन कोई नहीं है ना, आप हो गए हो प्रिजनर ऑफ योर ओन डिसीजन कि आपने सोचा नहीं कि बाबर जो है वो इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, और जिस तरह हम बात करते आ रहे हैं कि आप मेकशिफ्ट ओपनर उसको बनाते हो जो फॉर्म में हो, जिसके बल्ले में गेंद आ रहा हो, जिसके अंडर द बेल्ट काफ़ी ज़्यादा रन्स हो। बाबर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, सो उनसे जो है ये उम्मीद करना, अब ये है कि पिछले मैच में उन्होंने जो रन्स किए हैं, अब वो जो कॉन्फिडेंस उनको आया है वो अगले मैच में अगर वो रिफ्लेक्ट करता है तो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। सो आपने जो डिसीजन किए हुए हैं, अब आप उसके प्रिजनर हो, अब आपने उस प्रिजन से किस तरह निकलना है तो आपको सोच समझ के फैसले करने होंगे। 22 इनिंग्स हो गई, बाबर ने कोई सेंचुरी बनाई, नेपाल के खिलाफ बनाई थी, ओडीआई रैंकिंग के नंबर 1 प्लेयर हैं, अब तो शुभमन गिल ने उनको रिप्लेस कर दिया है। तो इकबाल भाई हर प्लेयर के ऊपर जो है बैट पैच आता है। अच्छा, इन पे ज्यादा लंबा नहीं आया, लंबा हो गया, और वो एक चीज की गमाजी कर रहा है कि एट टाइम्स प्लेयर को जो है वो हेल्प की जरूरत होती है और उनको वो वाली हेल्प मिल नहीं रही। खुरम भी खेला है, इसका भी बैट पैच होया होगा, ये भी कुछ लोगों से जाके मशवरा करता होगा कि मैंने क्या करना है। तो आपको जब राइट इंफॉर्मेशन मिलती है तो आप जल्दी से जो है वो वापस फॉर्म में आ जाते हैं। इसका मतलब इंफॉर्मेशन राइट नहीं मिल रही। अगर मिल रही होती तो इकबाल भाई मुझे ये बताएं ना, इतना ज्यादा स्ट्रगल नहीं करते। अभी रिसेंटली आप देखें कितना ज्यादा विराट कोहली ने स्ट्रगल किया, ऑस्ट्रेलिया वाले टूर पे देख लें, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा था उनसे, लेकिन वो कह रहे थे कि बाहर कर दो इसको, लेकिन वो ऐसा प्लेयर है, हिल कम बैक स्ट्रांग। जो बड़ा प्लेयर होता है उस पर दबाव तो होता है खुर्रम, कोई शक नहीं, लेकिन फिर अब तवक्कुआत भी तो बढ़ जाती है ना। लोग ये समझते हैं कि बस वो जिस तरह कप्तान ने कह दिया किंग कर लेगा, तो लोग कहते हैं हमारा किंग कर लेगा। नहीं देखें, उसने रन्स भी इतने किए, 6000 रन हो गए उसके वनडे में, 6000 हो गए, मोहब्बत में कहते हैं, और वो डिजर्व भी करता है, उसने ये चीज़ बड़ी मेहनत से कमाई है। मगर आपको बाकी प्लेयर्स को देखना चाहिए, भाई हम भी हैं, 14 प्लेयर हम भी हैं, एक अकेला वो नहीं है। सही है, एक प्लेयर इस लेवल का है, अब नहीं हो रहा, हम उस पर डिपेंड कर रहे हैं, मगर अब रेस्ट नहीं करा सकते उसको। देखें ये तो कप्तान की सोच है ना, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बाबर को भी जो है वो सोचना है। सही, वो अगर एक लिमिटेशन में रह गए हैं, ठीक है, लिमिटेशन में रह गए हैं, अब किंग जब आप बन जाते हो तो फिर आपने एम्परर बनना है आगे जाने के लिए, और उसमें जहां पे लैग कर रहे हैं उनके पास गो टू स्ट्रोक नहीं है। सही, यहाँ तो किंग को जो है वजीर बनाने के चक्कर में लोग लग गए, लेकिन देखते हैं क्या होता है। परसों जो 23 फरवरी को मैच होगा उसमें क्या होता है। आमिर सुहेल, खुर्रम मंजूर और मिर्जा इकबाल बेग को इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो कल दोपहर 1 बजे दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।